ये सालों पुरानी बात नहीं है, ये 1.5-2 महीने पुरानी बात है कि एक दिन में 3-3 पारियां देखने को मिल रही थी। आज आलम यह है कि एक दिन में मुश्किल से 3 विकेट देखने को मिले हैं। यही फर्क नजर आ रहा है फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में जो हमने देखा और भारतीय पिच पर, और खासतौर पर इस मौजूदा चेन्नई पिच पर। इस पर हम चर्चा करेंगे, और भी ढेर सारी बातें हैं करने को। मैं हूं निखिल नाज, आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे, और मेरे साथ जुड़ेंगे गौतम गंभीर। तो चेपॉक टेस्ट के पहले दिन 263 पर 3 है इंग्लिश टीम, और पूरी तरह से पकड़ उन्होंने यहां पर बनाई हुई है। खासतौर पर हम बात करेंगे उनके जो स्टार परफॉर्मर है जो रूट। सवे टेस्ट मैच में रूट ने शानदार सैकड़ा जड़ दिया। गौतम, 98 टेस्ट मैच में, 99 में, और फिर सवे टेस्ट मैच में इन्होंने शतक बनाया है। ये पहले बल्लेबाज है ऐसा करने वाले। ऐसा लग रहा है कि जहां गोल पे उन्होंने जो फॉर्म दिखाया था वही यहां पर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप श्रीलंका में जितने मर्जी रन बना के आए, जब आप भारत में भारतीय गेंदबाजों के साथ और के खिलाफ खेल रहे हो, बिकॉज भारत में एक अलग तरीके की टीम है। आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, आपके पास जसप्रीत बुमराह है, ईशांत शर्मा है। तो श्रीलंका का जो फॉर्म था उसको कंटिन्यू करना, ये दर्शाता है कि किस तरीके के महान खिलाड़ी हैं जोरू। चाहे आप ये बात जरूर बोल सकते हैं कि विकेट में ज्यादा कुछ मदद थी नहीं, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिन गेंदबाज हो, लेकिन तब भी ये जो हंगर है रन बनाने की, और जब आप इंडिया में खेल रहे हो वो भी जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन जैसे गेंदबाजों के खिलाफ, तो किसी भी सरफेस पे आसान नहीं है। तो क्रेडिट देना चाहूंगा जो रूट को, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी और जिस तरीके से अपनी टीम को इस पोजीशन में लेके आए हो। जो रूट तो गौतम कई साल से इंडिया आ रहे हैं, कई टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर डॉम सिबली, जो बर्न्स भी तंग होते नजर नहीं आए बिल्कुल से। सिबली के बारे में बात करें, सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच है सब कॉन्टिनेंट में। इसके अलावा न्यूजीलैंड में खेल चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में। तो यहाँ पर जो आपको जो स्किल्स चाहिए होते हैं बिल्कुल अलग है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि इतने फ्रेश है सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन। देखिए, कोई भी नया खिलाड़ी जब इंडिया आता है, सब कॉन्टिनेंट आता है, नो डाउट, लेकिन जब वो इंडिया आता है तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, चाहे विकेट जितना मर्जी फ्लैट हो। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट्स की। हमने ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी बात करी थी चेतेश्वर पुजारा की स्ट्राइक रेट्स की, आप डॉम सिबली की स्ट्राइक रेट की बात कर सकते हैं। देखिए, 300 350 बॉलें खेलना भी एक आर्ट है और इतना आसान नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, नहीं। जो रूट इस तरीके से बल्लेबाजी इसलिए कर पाए क्योंकि साथ में डॉम सिबली बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में, या फिर शुभमन गिल या रहाने या जो बाकी रोहित शर्मा बाकी खिलाड़ी इसलिए इतना फ्रीली बल्लेबाजी कर पाए क्योंकि चतेश्वर पुजारा एक एंड से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ चक्के छक्के चौके या फिर बाकी चीजें देखने की से बेहतर ये भी होता है कि जब आप 300 350 बॉल, वो जो डिफेंस आपका इतना सॉलिड डिफेंस होता है, ये भी एक चीज आप सीख सकते हैं किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए। जब आप डॉम सिबली को देखते हैं, चतेश्वर पुजारा को देखते हैं, क्योंकि असली टेस्ट क्रिकेट वही है। आप अपने अगर आप आज डॉम सिबली को देखें कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेले, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करी। अगर आपने 250 पौने 300 बॉलें खेली हैं तो ये बहुत बड़ी काबिलियत है किसी भी बल्लेबाज के लिए। और कई बार आपको टेम्पटेशन भी होती है जब मिड ऑन ऊपर होता है कि मैं स्टेप आउट करके लेफ्ट मार दूं। आज के दौर में जब T20 क्रिकेट इतना खेला जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, वो डिफेंस करना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एक रोल है टीम में, और आप ही की वजह से, और आपकी शायद क्राउड या फिर बाकी कमेंटेटर्स आपको इतना अप्रिशिएट ना करें, लेकिन जब आपके टीममेट्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको पता है कि उनको पता है कि आपकी कितनी अहमियत है। तो डॉम सिबली की अहमियत यह है कि वो एक एंड को संभाल के रख सकते हैं और अपने में अपनी लिमिटेशंस में खेले, अपनी स्ट्रेंथ पे खेले। ये बहुत बड़ी खासियत है। बड़ा दिलचस्प आपने कहा कि आपके टीममेट आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा का भी यही कहना था ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कि उनके टीममेट्स जानते हैं उनकी क्या वैल्यू है इस टीम में। स्ट्राइक रेट एक ऐसी चीज है जिसपे कोई लोग जो है बाहर वाले लोग चर्चा कर सकते हैं। पिच पर आता हूं गौतम, क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय, और खासतौर पर इसलिए भी है शायद क्योंकि हमने इतने रोमांचक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में देखे। ये बात तो तय है कि भारत में आपको वैसी पिचेस नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कुछ तो अच्छा उसमें स्पाइस हो, गेंदबाजों को कुछ तो मदद मिले। यहाँ तो काफी सपाट नजर आ रही है पिच। देखिए, सरप्राइजिंग ये था कि हम हमेशा जानते हैं कि चिपॉक में ज्यादा तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा नहीं, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर एक था कि स्पिन गेंदबाज के लिए भी ज्यादा कुछ मदद थी नहीं, क्योंकि चिपॉक माना जाता है कि स्पिन को मदद मिलेगी। देखिए, सरफेस में, और स्पेशली जब आप जानते हैं कि आप सिर्फ स्वेट ही लगा सकते हैं गेंद पे, तो फास्ट बॉलर्स के लिए वैसे भी मदद बहुत कम हो जाती है। ज्यादा रिवर्स होगा नहीं, बॉल बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी इंडियन कंडीशंस में। लेकिन अगर आपके पास स्पिन गेंदबाज के लिए भी कोई मदद नहीं है, फास्ट बॉलर के लिए भी कोई मदद नहीं है, फिर वो बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। आपने ठीक बोला, ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी क्रिकेट इसलिए देखने को मिली कि कम से कम एक
तेज गेंदबाजों के लिए मदद थी, तो इसलिए अगर आप अच्छा गेंद डालेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी आउट करने की बल्लेबाजों को। अगर आज देखें, ईशांत शर्मा ने एक एज लिया जो रूट का, लेकिन वो स्लिप तक कैरी नहीं करी, विकेट कीपर तक कैरी नहीं करी। आप ये चीज देखना नहीं चाहेंगे टेस्ट मैच में। कितना बाउंस कम था, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली स्लिप में रोहित शर्मा वो विकेट कीपर से भी आगे आकर खड़े थे, ऐसा बहुत कम। और ये पहला दिन है, और ये पहला दिन, आप ये सोचिए, ये ऐसा नहीं है कि पांचवा दिन है, जैसे सिडनी में पांचवें दिन पे विकेट बिल्कुल स्लो हो गया था। ऐसा नहीं है, पहले दिन टेस्ट मैच के आप ऐसा नहीं देखना चाहते कि फर्स्ट स्लिप भी विकेट कीपर के साथ आके खड़ी है या फिर विकेट कीपर से आगे आके खड़ी है और हेलमेट पहन के खड़ी है। ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो आप इमेजिन करिए गेंदबाजों का क्या मनोबल होगा अभी, स्पेशली जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा का, कि अगर वो अच्छा गेंद भी डाले और एज लगे और वो स्लिप तक ना कैरी करे तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आज जब मसाज टेबल पे दोनों तेज गेंदबाज लेटे होंगे, यही सोच रहे होंगे कुछ तो बाउंस यहाँ पर मिले। लेकिन एक चीज यहाँ पर अब लोग बात करेंगे चयन को लेकर, यहाँ पर मैं आता हूँ कुलदीप यादव की, आपको लगता है कमी खली? क्योंकि अगर बहुत सपाट पिच हो तो कहते हैं रिस्ट स्पिनर कभी कभी कमाल कर जाते हैं। देखिए, कुलदीप यादव की मेरे को कमी मैच स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बात करी थी कि कुलदीप यादव को ये चारों टेस्ट मैच खेलने चाहिए, और कुलदीप यादव एक एक्स फैक्टर हो सकते थे। चलो इस टेस्ट मैच में नहीं, क्योंकि जब आप इंग्लिश टीम के अगेंस्ट खेलते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते हैं, तो हमेशा ये बात होती है कि रिस्क स्पिनर सबसे बड़े थ्रेट होंगे। और जब कुलदीप यादव जैसा खिलाड़ी जिसने 6 टेस्ट मैच खेले और बढ़िया प्रदर्शन किए, जब वो अपने सामने वॉशिंगटन सुंदर को अपने आप को बाईपास करते हुए देखेगा या फिर शहबाज नदीम को बाईपास करते हुए देखेगा, तो वो बहुत ज्यादा किसी भी खिलाड़ी के मनोबल के लिए खराब है। आप ऑस्ट्रेलिया के पूरे टूर पे गए, ठीक है, हमने माना कि आपको गाबा में ऐसा एक गेंदबाज चाहिए था जो बल्लेबाजी भी कर सके नंबर 7 पे, लेकिन जब आपने 3 स्पिनर खिलाए तो उस 3 स्पिनर में कुलदीप यादव की हमेशा जगह बननी चाहिए थी। और आपका जो बॉलिंग अटैक होना चाहिए वो हर कंडीशन, हर दिन के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जब बॉल ग्रिप होना शुरू हुई तभी आपके पास 3 फिंगर स्पिनर हो। और हम हमेशा मानते हैं, आपने भी बहुत क्रिकेट देखी भी है, कवर भी करी है, कि जो विकेट बिल्कुल सपाट होता है तो सबसे ज्यादा एक्शन अगर कोई क्रिएट कर सकता है तो वो रिस्ट स्पिनर कर सकता है, और वो भी लेफ्ट आर्म चाइनामैन, जो वर्ल्ड में ज्यादा है नहीं। राइट आर्म लेग स्पिनर तो बहुत है वर्ल्ड में, लेफ्ट आर्म चाइनामैन तो शायद कुलदीप यादव की कमी जो आज विराट कोहली भी महसूस कर रहे होंगे, पूरी टीम मैनेजमेंट भी महसूस करी होगी, क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं है। अगर आप टॉस हार जाते हैं जैसे आज आप हारे, तो जसप्रीत बुमराह के साथ अगर कोई इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे। देखिए, रन कुलदीप यादव नहीं रोक पाएंगे, लेकिन हाँ चांसेस वो क्रिएट जरूर कर पाएंगे। जैसे मिडिल सेशन में एक फेज आया था जब वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज नदीम गेंदबाजी कर रहे थे, तो दोनों ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज्यादा मोनोटोनस होता जा रहा है, बहुत वन डायमेंशनल होता जा रहा है। लेकिन कुलदीप यादव अगर गेंदबाजी कर रहे होते तो कुछ ना कुछ जरूर होता चला जाता। तो इसलिए मुझे मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट भी आज उनकी कमी महसूस कर रहे होंगे। अगर मैं इंडियन टीम मैनेजमेंट के नजरिए से देखूं, हो सकता है कि क्योंकि अक्षर पटेल एकदम लास्ट मोमेंट उन्हें पुल आउट करना पड़ा, ये कारण हो कुलदीप यादव ना खेले। क्योंकि हमने देखा श्रीलंका में एबल दुनिया काफी विकेट ले रहे थे, तो शायद एक ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहते थे, और ये पूरा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया क्योंकि अक्षर बाहर चले गए। देखिए, आपको अगर अक्सर बात चलेगा, अगर आपको ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिंगर स्पिनर खिलाना भी था, आपको नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी नहीं चाहिए। आपको नंबर 8 पे अश्विन नहीं, नंबर 7 पे अश्विन भी खेल सकते हैं। टेस्ट मैच आप तभी जीतते हैं जब आप 20 विकेट आउट कर सकते हैं। आप 1000 रन भी बना लीजिए, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन के 20 विकेट ले ही नहीं पाएंगे तो वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो जिस तरीके के फॉर्म में रविचंद्रन अश्विन थे, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी सिडनी में, वो आराम से नंबर 7 पे बल्लेबाजी कर सकते थे। और प्लस आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि विराट कोहली बीच में आया नंबर 4 पे, तो आपका बैटिंग लाइनअप और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, ये 6 और अश्विन 7, ये 7 बल्लेबाज काफी थे आपके लिए। अब क्या लगता है आपको भारतीय टीम की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि जैसे जो रूट फिलहाल नजर आ रहे हैं, लग रहा है लगातार दूसरा दोहरा शतक ना लगा दे। देखिए, आपको अपनी बेस्ट गेंद डालनी पड़ेगी जो रूट के खिलाफ, और एक गेंद नहीं, कंटिन्यूसली डालनी पड़ेगी जिस तरीके के फॉर्म में। और जो रूट भी ये जानते हैं कि कल का अगर वो पहला सेशन खेल जाते हैं तो कहीं ना कहीं गेम इंडिया के कंट्रोल से बाहर जाता चला जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली इंडिया के कंट्रोल से बाहर गया। हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा कितनी जल्दी गेम बदल सकता है। सडनली आपने कल सुबह आके अगर 2 आउट किए, यही अगर आपके 280 पे या 290 या 300 पे 5 होते हैं, तो आपको लगता है कि आप ऑपोजिशन को 350 360 पे ऑल आउट कर सकते हैं। बट लेकिन अगर पहला सेशन जो रूट खेल जाते हैं, फिर शायद मुश्किल होता चला जाएगा। तो मैं
कोशिश करूंगा कि जसप्रीत बुमराह से शुरुआत करवाऊं, उनके साथ अश्विन के साथ या फिर ईशांत शर्मा के साथ शुरुआत कराऊं, क्योंकि गेंद अभी भी हार्ड है। एक बार ही थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन अपना बेस्ट बॉल डालते रहना पड़ेगा, एक नहीं कंटिन्यूसली डालता रहना पड़ेगा, और शायद उनको अंडर प्रेशर डालना पड़ेगा जो रूट को, बिकॉज अगर वो फ्रीली स्ट्राइक रोटेट करते चले गए तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन रह नहीं जाती डिफेंसिव फील्ड लगाने के अलावा। जैसे गौतम ने कहा, गेंद अभी भी थोड़ी नई है, एक नया बल्लेबाज भी आ रहा होगा क्योंकि सिबली आखिर में आउट हो गए, तो इसका पूरा फायदा भारतीय टीम को उठाना पड़ेगा। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।